Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब कोई कौम अपने गले में गुलामी का तोक शौक से पहन लेती है तो फिर वो मज़ाहमत के बजाय तकदीर परस्ती का शिकार हो जाती है। जर्मनी, जो आज दुनिया की एक बड़ी मईशत है, 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो आपको पता है उस वक्त जर्मनी अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी, हिटलर खुदकुशी कर चुका था और 75 लाख के करीब जर्मन अवाम मौत के आगोश में जा चुके थे। जर्मनी की फ़ौज का तकरीबन आप समझ लें कि खात्मा हो चुका था और उसके 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो चुके थे। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर खाक हो गई थीं। ज़र्रात की अगर मैं बात करूँ तो ज़र्रात 65% कम हो गई थी। बिजली बंद थी, सड़कें तबाहाल थीं, बंदरगाहें नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थी, इंडस्ट्री का बुरा हाल था, करेंसी भी ख़त्म हो चुकी थी। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लोग बार्टर सिस्टम पर मजबूर हो चुके थे। जिस ज़माने में करेंसी या सोने चांदी जैसी कीमती धातों का इस्तेमाल वजूद में नहीं आया, तब तिजारत और लेन देन के लिए लोग चीज़ के बदले चीज़ बतौर रकम देते थे। यानी अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसकी कीमत कोई इंसान, जानवर या कोई और चीज़ होती थी, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी की हालत ये हो गई कि वहाँ लोगों की जो ज़िंदगी है, लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए बार्टर सिस्टम का सहारा लेना पड़ गया उन्हें। जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 1945 से 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख अफराद कैंपों में पनाह गुज़ीर रहे। और 1962 की अगर मैं बात करूँ तो 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक उस वक्त जर्मनी को इमदाद दे रहे थे। और आपको पता है, आप हैरान होंगे, उन इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में हमारा पाकिस्तान भी शामिल था। यानी पाकिस्तान इमदाद देने वाले ममालिक में शामिल था। किसी वक्त में, किसी दौर में, अयूब खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 साल के लिए 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा भी किया था। अच्छा, 60 की दहाई तक जर्मनी की हालत ये थी कि जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे और ये था, आप कह लें कि निस्फ दहाई पहले के जर्मनी का अहवाल। अब आज की जर्मनी की बात कर लेते हैं। आज का जर्मनी दुनिया की 4थी बड़ी मईशत है और आज का पाकिस्तान, जिसका शुमार दुनिया की 30 बड़ी मईशतों में भी नहीं होता है। जर्मनी का जीडीपी अगर मैं बात करूं तो 3000 बिलियन डॉलर से ज़ायद है और अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करूं तो इसके आधे का आधा भी नहीं है। जर्मनी की जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं 2000 अरब डॉलर से ज़ायद हैं, जबकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो 100 अरब डॉलर भी नहीं है। जर्मनी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 200 बिलियन डॉलर से ज़ायद हैं और पाकिस्तान के 50 अरब डॉलर से भी कम है। ये वो जर्मनी है जिसे कभी पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। जर्मनी जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, उसने खुद सालों लगाकर दोबारा खुद को उठाया। तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख अगर आप देखें तो ये आपको मालूम होगा कि वो पहले ज़बू हाली का शिकार थे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब तुर्की को देख लें। तुर्की पहले कर्जा लेता था, आज कर्जा देने की पोजीशन में है। जापान को देख लें, एटम बम के हमलों के बाद खंडर बन चुका था, आज जदीद तरीन मुल्क है। अच्छा, जर्मनी की जो दास्तान है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई, नीम मुर्दा हालत हो चुकी थी, आज एक ताकतवर मईशत है। ये वो रियासतें हैं जो माजी में जिनका शुमार आप कह लें कि कमज़ोर और नाकाम रियासतों के तौर पर होता था, लेकिन आज ये ममालिक आप सोचिए कि मजबूत तरीन ममालिक की लिस्ट में आ गए हैं, मुआशरती एतबार से भी और मुआशरती एतबार से भी। लेकिन हमारे मुल्क की तारीख अगर हम देखें तो पता ही चलेगा कि इसका माजी हाल से बेहतर था। हैरानी की बात है ना कि लोग तरक्की करते हैं, हम पहले बेहतर थे माजी में और अब हाल देख लें तो पहले जैसी पोजीशन हमारी नहीं है। और ये यकीनी तौर पे अजीबो गरीब सी बात है, लेकिन हकीकत है, हकीकत, और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। पाकिस्तान का माजी पाकिस्तान के हाल से बेहतर दिखाई देता है। किसी आम आदमी से बात करें आप, उसके पास माजी की हसीन यादें होंगी और अफसोस के साथ कहूँगी कि हाल की तलखियाँ होंगी। रियासत अपनी कौम के किरदार के बायस उरूज पर जाती है और जवाल का शिकार भी होती है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, जर्मनी जैसे ममालिक की तरक्की का राज उनकी जमहूरियत और हुक्मरानों की सादगी और ईमानदारी है। और यही सादगी और ईमानदारी फिर हुक्मरानों से अवाम में कैसे मुंतकिल होती है, इसकी सादा सी मिसाल ये है
कि अगर यूरोप का आज का हुक्मरान अगर साइकिल पर दफ्तर जाता है तो सरकारी पैसे में एहतियात, ईमानदारी और सादगी का पैगाम उसकी आवाम को जाता है। और जब हमारे हुक्मरानों के सिर्फ एक बच्चे को लेने पूरा सरकारी जहाज़ खाली जाता है और खाली आता है, और जिनके सिर्फ खाने मरी ले जाने के लिए या फिर लाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर हफ्तों मसरूफ़ रहते हैं, इससे यहाँ के अवाम को अब क्या मैसेज जाएगा, क्या पैगाम जाएगा? आप सोचिए। हुक्मरानों का ये देख कर यकीनी तौर पे इस माशरे में रहने वाले सादगी और ईमानदारी सीखेंगे या फिर बेईमानी सीखेंगे? अब ये आप खुद फैसला करें, बल्कि अपने माशरे की तरफ देखें, जवाब मिल जाएगा आपको मेरे सवाल का। असल जमहूरियत में करप्ट और नाकारा लोगों की कोई जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। असल जमहूरियत की अगर मैं बात करूं तो उसमें हुक्मरान आवाम को जवाबदेह होते हैं हर बात के लिए। आवाम हुक्मरान का गिरेबान पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ कैसे किया। कौमी वसाइल का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते जमहूरियत में लोग। लेकिन हमारे मुल्क की जमहूरियत, जब हमारे हुक्मरान सबसे मुख्तलिफ है तो जमहूरियत भी मुख्तलिफ होगी। हमारे मुल्क की जमहूरियत में हुकूमत करने वाले सरकारी खर्चे पर अपना इलाज भी करवाते हैं, सरकारी खर्चे पर निजी दौरे भी करते हैं, करोड़ों की टिप्स भी दे देते हैं, अपने घरों की मरम्मत भी ये सरकारी खर्चे पे करवाते हैं, शाहाना प्रोटोकॉल को इंजॉय करते हैं, खुद तो लेते ही हैं प्रोटोकॉल, साथ ही साथ अपने अजीज़ व अकारिब को भी नवाजते हैं। अब हमारे मुल्क पर हुकूमत करने वालों के कॉल और फेल में तजाद पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और हमारी सबसे बड़ी नाकामी आपको पता है क्या है? वो यही है कि हमें तबकों में तकसीम कर दिया गया, लिसानी बुनियादों पर तकसीम कर दिया गया, रंगो नस्ल कौमियत पर हमें तकसीम कर दिया गया। और बाहैसियत कौम, अब बाहैसियत कौम मैं आपसे पूछती हूँ, हमारा किरदार क्या है? मुआशरे की इस्लाह करने के लिए कोई ना कोई प्लान होगा ना। हमारा प्लान क्या है? हम कैसे अपने मुआशरे को मिसाली बना सकते हैं? क्योंकि अभी तो मिसाली नहीं है, और जो चीज़ ख़राब होती है उसको सही तो करना होता है। कभी आपने सोचा कि उसको सही कैसे करना है? हम कैसे अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे चलता रहेगा जैसे चल रहा है? हमने कभी नहीं सोचा होगा ना इन बातों के बारे में कि हमने कैसे बेहतर करना है। हम कह रहे हैं बस चल रहा है, चलता रहेगा। कोई भी मुल्क अपनी कौम के रवैयों से तरक्की करता है, लेकिन यहाँ ना हुकूमत करने वालों के रवैयों में कोई खासी संजीदगी दिखाई दी है, और अफसोस के साथ कहूँगी ना ही जिन पर हुकूमत की गई वो कभी खुद से ज़्यादा संजीदा हुए। कौम में कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो, कौम कितनी ही एनर्जेटिक क्यों ना हो, कितनी एंथुसियास्टिक क्यों ना हो, जब तक क़यादत सही नहीं मिलती उस वक्त तक कौम कभी कौम बन ही नहीं सकती। अब क़यादत मिली थी तो पाकिस्तान बना था। क़यादत मिल जाए तो पाकिस्तान बदला भी जा सकता है, क्यों नहीं बदला जा सकता? लेकिन ये जो कॉल और फेल का तजाद है, इस मुआशरे की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये है। हमें सोचने समझने और सवाल करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया। अब एक आम आदमी, एक आम वोटर, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक आम आदमी, एक आम वोटर, एक सियासी कारकुन का रवैया क्या है? उसकी सोचने समझने की सलाहियत कैसी है? क्या वो अपनी क़यादत से सवाल कर सकता है? क्या पूछ सकता है अपनी क़यादत से कि क्या कर रहे हो, क्या तमाशा लगाया हुआ है, तमाशा कब ख़त्म होगा? क्या वो अपनी क़यादत से पूछ सकता है कि 3-3 बार हुकूमत की लेकिन हमें तो कुछ ना मिला, फिर कहते हैं कि चौथी बार भी मिल जाए तो पाकिस्तान को चेंज कर देंगे? पागल समझा हुआ है हमें। यहाँ जो कायद कह दे वही सच मान लिया जाता है। कायद आलू 5 रुपये किलो ख़रीद रहा है तो यकीन जानिए आलू 5 रुपये किलो ही मिल रहे होंगे। भले पूरी कौम आलू 50 रुपये किलो ख़रीद ले, लेकिन कायद ने कह दिया तो बस वही सच हो गया। सवाल ना करो। कायद कह दे कि मुझे नाअहल कर दिया गया तो पाकिस्तान में तरक्की रुक गई, आंख बंद करें और यकीन कर लें, सवाल ना पूछें, आंख बंद करके मान लें कि कायद ने कहता तो रुक गई तरक्की क्योंकि कायद नाअहल हो गया। ये भी नहीं पूछा कि कायदे मोहतरम, हुकूमत तो आपकी है, आपकी जमात की है, हुकूमत में तो आप ही का सिलेक्ट किया हुआ वज़ीर आज़म है, आप ही का वज़ीर ख़जाना है, आप ही की मुंतखब की हुई काबीना है। मुल्क का वज़ीर आज़म आपके हुक्म के बगैर सांस नहीं लेता, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा? और अगर नहीं कर रहा तो फिर ज़िम्मेदार तो कहीं ना कहीं आपकी जमात ही हुई ना, क्योंकि हुकूमत ही आपकी है। लेकिन नहीं, सवाल नहीं करना, बस कायद ने कह दिया तो बस मान लिया, अब सवाल बनता ही नहीं है। कायद ने कह दिया बस बात ख़त्म। कायद ने कहा कि बहुत बीमार हूँ, आंखें खोलूँ तो मौत का फरिश्ता नज़र आता है, आबे हयात का नाम लंदन है, वहीं जाना है, क्योंकि कायद ने कहा, तो सवाल तो बनता ही नहीं है, बस आंखें बंद करके मान लिया।